वेलकम टू राफा स्टोर। आज हमारे पास जो राउटर मौजूद है इसका मॉडल है अरोरा ऑटो। ये एक भाई का हमारे पास पार्सल है जो आज डिस्पैच होगा इंशाल्लाह। इसका ओवरव्यू और इसके साथ जो सारा सामान है वो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं इसको आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे इसकी स्पीकर्स और इसके इंटरफेस वगैरह दिखा सकता हूँ। इसके साथ जो हम इंडोर दे रहे हैं हमने थोड़ा अपग्रेड किया है। ये वाला एक्शन टेक का इसमें इंडोर है, 2 एंटीने वाला, 4 लैन पोर्ट हैं और एक वैन पोर्ट है। USB पोर्ट इसमें अवेलेबल है। इसको ऐसे वर्टिकली भी आप खड़ा रख सकते हैं और इस तरह आप हॉरिजॉन्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों साइड में ऑप्शन इसका मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे इसका टेबल की साइड पे रखने के लिए इसमें अब हमने जैज़ की सिम डाली हुई है। ये हमारे पास इसका जो आउटडोर है हमारे पास अरोरा ऑटो, ये जो हमारा अरोरा ऑटो मॉडल है इसका आउटडोर का ये वेब पेज मैंने खोला हुआ है। इसका IP देख लें, ऊपर 192.168.0.1 इसका IP है और जो हमारे पास इनडोर है उसका जो IP है 192.168.1.1। तो दोनों को मैंने एडमिन पैनल पे जो लॉगिन पेज होता है वहाँ पे स्टे करवाया ताकि मैं लॉगिन पासवर्ड वगैरह भी बता सकूँ और बाकी डिटेल भी शो करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने आउटडोर में आना है, आउटडोर में जो यूज़र नेम है वो हमारा सुपर एडमिन है और जो पासवर्ड है वो हमारा सिंपल एडमिन है छोटे अल्फाज में, और छोटे अल्फ़ाबेट में हम लॉगिन करते हैं। तो ये हमारे पास जैज़ की सिम है जो कि कनेक्टेड स्टेटस पे है और इसमें सुपर एडमिन हमारे पास इनेबल है। इसका मॉडल अरोरा ऑटो हमारे पास शो हो रहा है। तो सेटिंग में जाते हैं, नेटवर्क मोड में आते हैं। यहाँ पे हम स्कैन मोड में अगर जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास 4G 5G का ऑप्शन है कि हमने 4G सेलेक्ट करना है, 4G या 5G। फुल बैंड में अगर क्लिक करेंगे, बैंड लॉक करना है तो बैंड लॉक पे क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बैंड लॉक कर सकते हैं, जो कि सारे बैंड पाकिस्तान के अवेलेबल है इसमें। और इसके अलावा अगर हमने PCI या ERFCN लॉक करना है तो ERFCN सेलेक्ट करेंगे, PCI लॉक करना है तो PCI सेलेक्ट करके हम इसको लॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने नेबल लिस्ट देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास वसूल हो रही हैं, तो ये सारी PCI ERFCN जो हम यहाँ पे रिफ्रेश ENB लिस्ट पे करेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा VPN का ऑप्शन है वो आप हमारा इसमें जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है वो हमने किया हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और VPN का ऑप्शन भी इसमें इनेबल है कि आप अपना जो आजकल पाकिस्तान के हालात है तो अपना पेड VPN अगर आप लेके यूज़र ने पासवर्ड सर्वर लेके यहाँ पे ऐड करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम में आ जाते हैं मेंटेनेंस में तो यहाँ पे रीसेट, फैक्ट्री रीसेट, रिबूट का ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड और अपलोड का ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें और चीज़ें हमने काम की नहीं है। LTE सेटिंग में अगर हम आएँगे तो यहाँ पर जो करंट स्टेटस होगा हमारे पास, जो बैंड सेलेक्ट होगा, ERFCN सेलेक्ट होगा, वो हमारे पास शो हो रहा होगा। ठीक है, तो डिवाइस इंफॉर्मेशन में जस्ट इतना ही है। तो इसके स्टैटिक्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, CPU और मेमोरी यूसेज वगैरह। और अपडेट में अगर आप जाएंगे तो अपडेट में तो कोई चीज़ भी आपने नहीं छेड़नी। तो ये सिंपल हमारा जो आउटडोर है उसका इंटरफेस है। इसके अलावा अगर हम इंडोर का आउट पेज खोलेंगे, वेब पेज, तो यहाँ पे यूज़र नेम ऑलरेडी इंटर होगा एडमिन, और ऐसे ही एडमिन आपने जो है पासवर्ड वो भी लिख के अप्लाई कर देना है। तो ये हमारा लॉगिन पेज, इसका जो वेब पेज है इंडोर का, वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये एक्शन टेक राउटर है, डुअल बैंड में राउटर हमारे पास। वाईफाई का पासवर्ड वगैरह चेंज करना है या नेम चेंज करना है, जस्ट वायरलेस में आएंगे। ये 2.54 का यहाँ से यहाँ तक सेक्शन है और 5 गीगाहर्ट्ज़ का यहाँ से नीचे तक सेक्शन है। तो हम बेसिक सेटिंग में अगर आते हैं 2.4 की, तो यहाँ से हम इसका नाम और वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करके ऐड करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ में आते हैं, बेसिक सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम जस्ट नाम चेंज कर सकते हैं। और वायरलेस सिक्योरिटी में आएंगे तो यहाँ से हम इसका कस्टम सेलेक्ट करके वाईफाई का पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों वाईफाई इसके मोबाइल में शो होते हैं ईजीली, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो अभी मैं इसका आपको स्पीड टेस्ट चेक करवाता हूँ और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास इस टाइम में तकरीबन शाम के जो 5 बजने वाले हैं, इस टाइम हमारे पास इसका क्या स्पीड टेस्ट आता है। तो अभी ये सर्वर सेलेक्ट कर ले तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। जितनी देर में ये सर्वर सेलेक्ट करेगा हम दूसरी साइट पे चले जाते हैं fast.com पे, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात की वजह से आज ज़रा स्पीड वो सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहे स्पीड टेस्ट वाले। तो ये हमारे पास इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो आ रही है 73। जैसे ही हमारा ये सर्वर भी सिलेक्ट हो जाएगा तो ये तकरीबन 100 MB 110 MB तक हमारे पास स्पीड दे देते हैं। तो मौजूदा हालात की वजह से ये तकरीबन थोड़ी सी डाउन आ रही है, और अगर ओकला पे टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हमें देता होता है। तो ओकला का वेट करते हैं कि वो जैसे सेलेक्ट कर ले, जैसे उसने कर लिया है तो हम इस पर स्पीड टेस्ट करते हैं। इसकी पिंग 36 आई है हमारे पास, और डाउनलोड स्पीड देखें ऑलमोस्ट 80 के करीब हमारे पास इसकी डाउनलोड स्पीड आ रही है। तो हालात बेहतर होंगे, मामला नेट वगैरह ठीक होगा मज़ीद, तो ये ऑलमोस्ट 100 आराम से क्रॉस कर जाती है हमारे पास।
आपको पहले भी बहुत सारी अरोरा ऑटो की वीडियोस दिखा चुके हैं। तो अपलोड स्पीड भी काफ़ी बेहतर आती है, बस ऊपर नीचे हो रही है ज़रा। बाकी अगर मज़ीद मेन चीज़ें अगर चेक करें, स्पीड टेस्ट सर्वर फायरवॉल की वजह से आजकल बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मेन चीज़ हम इस पर सर्फिंग करके देखते हैं, यूट्यूब पे आते हैं। तो ये जैसे कि हमारे पास ये 4K वीडियो है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 12 घंटे की ये वीडियो हम इसको प्ले करते हैं और इसकी बफरिंग देखते हैं कि कितनी देर इसने बफरिंग में ली है। जैसे ही मैंने जस्ट क्लिक किया उसने फ़ौरन अपना स्टार्ट शुरू कर दिया। ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास इसको हम ओनली 4K सेलेक्ट करके फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये बल्कि ऑलरेडी उसने उठाया हुआ था। तो ये जैसे ये देखें 4K में हो गई, ये बिल्कुल 4K में और बिल्कुल स्मूथली हमारे पास ये चल रही है कि कोई भी बफरिंग नहीं हो रही। तो बेसिकली इस तरह स्पीड टेस्ट इसका जो है राउटर की परफॉर्मेंस वगैरह चेक की जाती है कि कैसे राउटर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम मज़ीद इसमें देखें अपडेट होम पेज पे जाके, तो मैं एक ये वीडियो है 12 घंटे की, ये प्ले करता हूँ 4K में। तो देखें बिल्कुल भी उसने वो नहीं किया, बफरिंग नहीं स्टार्ट की। अभी ऐड आया, ऐड स्किप करते हैं। एक और चीज़ मैं चेक करवाता हूँ, ये देखिए 11 घंटे की वीडियो है और ऑलमोस्ट अभी 2-3 सेकंड पे चल रही है। अगर मैं इसको इतना स्किप कर दूँ, 6 घंटे 7 घंटे तक स्किप कर दूँ और देखते हैं कितनी देर ये लेता है बफरिंग होने में। तो ये मैंने इसको 7 घंटे पे क्लिक कर दिया, तो ये तकरीबन विद इन 5 सेकेंड इसने उसको आगे अपलोड कर दिया है, विद इन 5 सेकेंड जस्ट। तो ये बिल्कुल स्मूथली हमारे पास नेट की वर्किंग है। तो इसमें जो सामान है, इसमें जो बाकी एक्सेसरीज़ हैं वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो इसमें ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा आउटडोर यूनिट है अरोरा O2 का। यहाँ पे सिम डलेगी फुल साइज़ की और इसके आगे इसका सिम का कवर लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इंडोर है, एक्शन टेक का डुअल बैंड में बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी रेंज के साथ ये वाईफाई राउटर मौजूद है हमारे पास। और ये 40 फुट की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की केबल है और ये 2 क्लिप हैं जिससे हम इस अपने राउटर को हैंग कर सकते हैं इजीली। डायरेक्शनल इसको लगाना होता है, यहाँ पे दोनों जगह पे स्पेस बनी हुई है, यहाँ से क्लिप आप पास करके बांस के साथ इजीली या लोहे के पोल के साथ बांध सकते हैं। ये इसके साथ एक छोटी पैच केबल है। ये एक्शन टेक का इसी राउटर का ओरिजिनल इसका अडाप्टर है और ये 24 वोल्ट का जो अडाप्टर है और POE स्विच है, ये बेसिकली इसको पावर देने के लिए। तो ये सारा सामान विद डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। जिस भाई को चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके इसकी प्राइस, इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो हमसे डिटेल हासिल कर सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने अपने इंटरनेट का मसला करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके सही ऑर्डर परचेज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।